उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आए रोज दुश्मनान इस्लाम और मगरबी इस्तेमार के मुतासिब नुमाइंदे इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए अजीब व गरीब हरकतें करते रहते हैं। कभी ये मुसलमानों पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाते हैं तो कभी हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना कार्टून्स बनाकर मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करते हैं। अमेरिका में इससे पहले औरत की इमामत वाला केस भी हो चुका है, जिसमें न सिर्फ औरत की इमामत को रियासती ताकत के जोर पर जायज करार देने की कोशिश की गई, बल्कि इसी चक्कर में कुरान करीम की तौहीन भी हुई। वो वाकया भी आप सबको याद ही होगा। हाल ही में अमेरिका से एक और ऐसी खबर आई है जिसके बारे में सुनकर लोग एक बार फिर गम गुस्से से मुश्तइल हो रहे हैं। इस्लाम इज्जत और एहतराम का दीन है और दीन इस्लाम में सबसे ज्यादा तकदीस और एहतराम औरत को हासिल है। इस्लाम की जानिब से दी जाने वाली औरत को ये इज्जत मगरबी नुमाइंदों को बर्दाश्त नहीं होती और वो इसे औरत पे पाबंदियों के नाम से ताबीर करते हैं। हाल ही में तमाम हदूद को क्रॉस करते हुए एक ऐसी औरत की वीडियो मंजर-आम पर आई है जो अमेरिका में एक बीच के किनारे महज बिकिनी में मलबूस नमाज अदा कर रही है। अब ये खबर सच्ची है या झूठी, और अगर सच्ची है तो क्या वो औरत मुसलमान थी या किसी दूसरे मजहब से ताल्लुक रखती थी? अगर तो वो औरत मुसलमान थी तो फिर इस हरकत के पीछे क्या वजूहात हैं, और अगर वो मुसलमान नहीं है तो फिर ये क्या कोई सोचा समझा मंसूबा है जिसके तहत मुसलमानों को मुश्तिल किए जाना मकसूद है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी मामले पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। प्यारे साथियों, औरत ही नहीं बल्कि मर्द के लिबास के बारे में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े और सरी अहकाम बराह रास्त कुरान करीम में बयान फरमा दिए हैं, जिनमें कम अज कम सतर का जिक्र भी है जो नमाज के दौरान ढांपना जरूरी है, जबकि औरतों के लिए अपना चेहरा छुपाना, जिस्म के ज़ेबो ज़ीनत वाले हिस्सों को ढांपना, यहाँ तक कि कुरान में ही औरतों को अजनबियों से नरम आवाज में बात न करने का हुक्म भी है। इस हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब मुसलमान औरतों को पर्दे के अहकामात देते हैं तो वहाँ पे ये भी बयान करते हैं कि इसका मकसद ये है कि मुसलमान औरतें पहचानी जाएं और इनकी इज्जत और एहतराम में कोई कमी ना आए और कोई शरीर आदमी इन्हें छेड़ने की जुर्रत ना कर सके। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बयान करदा बराह रास्त अहकामात हैं जिनसे रूह गर्दानी करना किसी भी मुसलमान को ज़ेब नहीं देता। वाज़ेह है कि इस्लामी फ़िक़्ह और शरीयत में हालते इज़्तिराब या खौफ की हालत में जहाँ हालात गैर मामूली हों वहाँ पे अहकाम भी गैर मामूली हो जाते हैं, तो इन अहकामों को आम दिनों और हालात पे अप्लाई नहीं किया जा सकता। इसलिए नमाज जैसी अहम इबादत जिसे इस्लाम में मरकजी अहमियत हासिल है, इसके आदाब भी इस्लामी शरीयत का हिस्सा हैं। दीगर आदाब के साथ साथ नमाज पढ़ने से पहले अपने जिस्म को अच्छी तरह से ढांपना भी जरूरी है। फुकाए कराम के मुताबिक इंसान को नमाज पढ़ते वक्त उस लिबास में होना चाहिए जिस लिबास में वो शुरफा की महफिल में बगैर किसी हिचकिचाहट के बैठ सकता हो। अगर वो घर में अकेला भी है और नमाज अकेले भी अदा कर रहा है, इसके पास कपड़े भी कम है, तब भी उस मर्द का सतर नाव से घुटनों तक कपड़े से ढका होना चाहिए, जबकि औरत का पूरा जिस्म ही सतर है। इसलिए औरत अगर इन हालात से दो चार हो, वो बैठी हुई हालत में अपने पूरे जिस्म को कपड़े से ढांप कर खड़े हुए बगैर नमाज अदा करेगी। ये नमाज के अहकाम हैं, क्योंकि हालते नमाज में हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में हाजिरी देते हैं और उस अजीमुल शान और जलीलुल कदर दरबार का तकाजा है कि वहाँ पूरे एहतराम से पेश हुआ जाए। नमाज चूंकि दीन इस्लाम की मरकजी इबादत है, इसलिए नमाज को लेकर मुल्हिदीन तरह तरह के नए से नए नुक्ते और एतराज़ात निकालते रहते हैं। इस्लाम में औरत की इमामत किसी भी दौर में ना तो राइज रही है और ना ही इसे जायज करार दिया गया है। इसकी वजह यह है कि औरत को हैज और नफास जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है और वो साल के तमाम दिनों में पाकी की हालत में नहीं रह सकती। इसके साथ साथ औरत पे शरीयत की जानिब से घर बार की जिम्मेदारियां तरजीहन डाली गई हैं और औरत को कमाने की इजाजत भी तभी दी गई है जब घर में कोई कमाने वाला ना हो। इस बात पे मगरिब को अच्छा खासा एतराज है, क्योंकि वहां का कल्चर ही कुछ और तरह का है। नाज़रीन, मुख्तलिफ मगरबी चैनल्स और इशाती इदारों की जानिब से दीन इस्लाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन पर मबनी बेशुमार इक़दामात माजी में भी किए जाते रहे हैं, लेकिन इस बार ये एक अनोखा काम किया गया है। आप स्क्रीन पर चलने वाली वीडियो में देख सकते हैं कि ये एक अंग्रेज औरत अमेरिका के किसी साहिल पर महज बिकिनी में मलबूस नमाज अदा कर रही है। इस औरत के होलिये से कहीं से भी नहीं लगता कि ये मुसलमान है और नमाज के आदाब से जरा सी भी वाकफियत रखती है। अलबत्ता नमाज की तमाम तर हरकत इस औरत ने बखूबी कॉपी की हैं और पूरी नकल उतारी है। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इस्लाम में औरत तकदीस की अलामत है और औरत का सर ढांपा होना और जिस्मानी ज़ेबो ज़ीनत को भी ढांप कर रखना हया का तकाजा समझा जाता है। तो इस वीडियो में ये दोनों ही तकाजे बड़ी बेशर्मी और ढिठाई के साथ पामाल किए जा रहे हैं। सोचने वाली बात यह है
کہ آخر یہ ویڈیو ایک دم سے سوشل میڈیا پر وائرل کیوں ہو رہی ہے اور اس عورت کی اس حرکت اور پھر سے فلما کر وائرل کرنے کے پیچھے دراصل کون سا مقصد چھپا ہوا ہو سکتا ہے۔ پیارے ساتھیو، یہ ایک ایسی اشتعال انگیز حرکت ہے جس سے نہ صرف مسلمانوں کے دین کی اس عام عبادت یعنی نماز کا مذاق بنانے کی کوشش کی گئی ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ مسلمان عورت جسے پوری دنیا میں حیا اور تقدیس کا استعارہ سمجھا جاتا ہے، اس کا بھی مذاق اڑایا گیا ہے۔ اس ویڈیو کے جاری ہونے پر مسلمانان عالم کا اشتعال میں آنا عین فطری بات ہے۔ اس بارے میں مشہور عالم دین اور مبلغ مفتی منک کا بیان بھی سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے اس حرکت کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس طرح کی حرکت کر کے دراصل کچھ متاثر مغربی اداروں اور افراد کی جانب سے دین اسلام کے اہم رکن نماز اور ہمارے ایمان کے حصے یعنی شرم و حیا کا مذاق اڑانے کی کوشش کی گئی ہے، جبکہ اسلام میں ہر عمل کے دوران مختلف آداب اور قواعد کو خوب اچھی طرح سے کھول کر بیان کر دیا گیا ہے، جس پر عمل کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ مفتی صاحب کا اس پہ مزید یہ بھی کہنا ہے کہ اب اگر مسلمانان عالم اس پر اعتراض کریں گے، جس پر وہ بالکل حق پر بھی ہوں گے، تو اس پر یہ مغربی ادارے جواب کے طور پر کہیں گے اور کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ ہر شخص کا ذاتی اور انفرادی حق ہے کہ وہ جو چاہے جیسا چاہے ویسے کرے، جبکہ دراصل اسی شخصی آزادی کے قانون کا سہارا لیتے ہوئے دنیا میں موجود 1.5 ارب سے زائد مسلمان آبادی کو نشانہ بنانے کی مذموم حرکت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ شخصی آزادی کا یہ مطلب کبھی بھی نہیں لیا جا سکتا کہ کوئی شخص ان قوانین کا سہارا لیتے ہوئے کسی بھی مذہب یا کسی بھی قوم و ملک کا مذاق اڑانے کی کوشش کرے اور بعد میں شخصی آزادی کے قوانین کے پیچھے چھپتے ہوئے آزادی اظہار رائے اور شخصی آزادی کے قوانین کو مختلف اقوام کے تشخص اور مذاہب سے اونچا رکھنے کی کوشش کی جائے۔ اسی سلسلے میں پہلے بھی پاکستان کے سابق وزیر اعظم جناب عمران خان نے اپنے دور میں عالمی سیاسی سطح پر کافی اچھی پیش رفت کی تھی، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی جانب سے اس طرح کی حرکات پر اس غم و غصے کو ابھی بھی سنجیدہ نہیں لیا جا رہا اور جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کر کے دنیا کا امن خطرے میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ یہ عورت کون ہے اور کس مذہب سے تعلق رکھتی ہے جس نے یہ گھٹیا حرکت کی ہے۔ البتہ ویڈیو کے وائرل ہوتے ہی مختلف قسم کے تنقیدی تبصروں کا آغاز ہو چکا ہے۔ توقع کے عین مطابق مغربی افراد شخصی آزادی کے قوانین کا سہارا لیتے ہوئے اس عورت کا دفاع کر رہے ہیں، جبکہ مسلمانان عالم اس گھٹیا حرکت پر شدید غم و غصے کا شکار ہیں۔ اس سے ایک بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ تمام تر ڈائلاگز اور مذاکرات کے باوجود مغربی ادارے ابھی تک مسلمانوں کو سیریس لینے سے قاصر ہیں۔ پیارے دوستو، جب تک ہم مسلمان اپنی ذہنی اور قومی پسماندگی سے باہر نہیں نکلتے اور اپنے آپ کو دنیا کا ایک عام حصہ ثابت نہیں کر دیتے، تب تک اسی طرح کی گھٹیا اور ذلیل حرکات کی جاتی رہیں گی۔ ہمارا صبر آزمایا جاتا رہے گا۔ اس موقع پر تمام مسلم دنیا کے حکمرانوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ سفارتی اور سیاسی سطح پر ایک سخت بیان جاری کریں تاکہ دنیا کو علم ہو کہ ہم اپنے دین کو لے کر کسی بھی قسم کا سمجھوتا کرنے پر تیار نہیں ہیں اور شخصی آزادی کے قوانین کو اپنے مذہب سے بالا تر نہیں سمجھ سکتے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔